हेलो एवरीवन, ढेर सारे प्यार मोहब्बत के साथ स्वागत करते हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल प्यार से पढ़ो में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग छोटे छोटे शब्दों को इंग्लिश में लिखना सीखेंगे। अगर आपको नहीं आता है व्हाट्सएप पे मैसेज करना, अदर कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जहाँ पे अपने दोस्तों से, क्लासमेट से, अपने रिलेटिव से बातें करते हैं, तो वहाँ पर आपको इंग्लिश से मैसेज करना, टाइप करने में परेशानी होती है, तो इस वीडियो को आप ज़रूर देखें अंत तक, ठीक है ना। अगर आपको अ से लेकर के ज्ञ तक का अंग्रेजी आता है और साथ में आपको सभी मात्राओं का अंग्रेजी आता है, तो आप बहुत ही आसानी से सीख सकते हैं, ठीक है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे लिखा हुआ है बसंत। देखिए, बा का अंग्रेजी क्या लिखते हैं हम लोग? बी लिखते हैं, ठीक है ना। अब ब में कोई मात्रा नहीं है तो ए लिखना पड़ेगा, ठीक है ना। सौ के लिए एस लिखते हैं। अंग है तो इसके लिए हम ए एन लिखते हैं, ओके, लिखते हैं कि नहीं। तो के लिए हम टी लिखते हैं। तो बसंत कैसे हुआ? BASANT, बसंत, ओके। आगे लिखा हुआ है पंचमी, ठीक है ना। पा का अंग्रेजी होता है पी, अंगस्वार का अंग्रेजी हो जाएगा AN, ओके। अब सीधा च का अंग्रेजी लिखना है, तो च का क्या होता है CH, ओके। च में कोई मात्रा नहीं है तो हमें ए लगाना ही पड़ता है, ये रूल होता है, ओके। माँ का अंग्रेजी होता है M, और बड़ी की मात्रा है तो उसके लिए या फिर आई लिखिए या फिर डबल ई लिखिए, दोनों सही होता है, ओके। तो हम यहाँ पे आई ही लिख दे रहे हैं, कोई बात नहीं, ओके। डबल ई भी आप लिख सकते हैं, PANCHAMI, पंचमी। आगे लिखा हुआ है स्वागत। देखिए, आधा सौ है ना, तो हमें एस लिखना ही पड़ेगा, ओके। व के लिए हम भी लिखते हैं या फिर डब्ल्यू भी लिखते हैं, तो हम यहाँ पे डब्ल्यू लिख दे रहे हैं, ठीक है ना, SW। आकार के लिए ए लिखेंगे, गौ के लिए जी लिखेंगे, गौ के लिए जी लिखेंगे, गौ में कोई मात्रा नहीं है तो ए लिखेंगे, तो के लिए टी लिखेंगे, स्वागत। उसके बाद लिखा हुआ है संचार। सौ के लिए एस लिखते हैं, अंगस्वार के लिए AN, चौ के लिए CH लिखेंगे, चौ में आकार की मात्रा है तो ए लिखेंगे, र के लिए आर लिखेंगे, ठीक है ना, संचार। उसके बाद लिखा हुआ है मंत्र। देखिए, म का अंग्रेजी हो जाएगा M, अंगस्वार के लिए AN लिखते हैं, MAN, और त्र के लिए TRA लिखते हैं, MANTRA, मंत्र, ओके। आगे लिखा हुआ है चरण। देखिए, च का अंग्रेजी हो जाता है CH, च में कोई मात्रा नहीं है तो ए लिखेंगे, र के लिए आर लिखेंगे, र में भी कोई मात्रा नहीं फिर भी ए लिखेंगे, नौ के लिए एन लिखेंगे, चरण। उसके बाद लिखा हुआ है वरदान। देखिए, व के लिए भी या फिर डब्ल्यू दोनों लिख सकता है, तो वी के लिए यहाँ पे व के लिए यहाँ पे हमने भी लिखा, उसके बाद कोई मात्रा नहीं है तो ए लिखा, र के लिए आर, वर। अब दान अलग लिख दीजिए, जरूरी नहीं है कि र के बाद ए भी लगाना है, कभी कभी नहीं लगाना पड़ता है, ठीक है ना। जैसे कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो संधि विच्छेद करने के बाद पता चलता है कि दो भागों में आसानी से बढ़ जा रहा है, वरदान, तो आप इसका संधि विच्छेद करेंगे तो वर अलग दान अलग, तो कभी कभी हम ए नहीं लगा देते हैं, ठीक है ना। VAR, दौ के लिए डी लिखेंगे, आकार के लिए ए लिखेंगे, नौ के लिए एन लिख देंगे, सीधा वरदान, ओके। उसके बाद लिखा हुआ है सदैव। देखिए, सौ के लिए एस, कोई मात्रा नहीं है तो ए लिखेंगे, दौ के लिए टी लिखेंगे, दौ में आई कार की मात्रा है तो इसके लिए AI लिखते हैं, ओके। और व के लिए V, SADAIV, सदैव। आगमन, डबल A से आ हो गया, गौ के लिए जी, आग। अब मन लिख दीजिए, MAN, आगमन, ओके। घर, GH से घ, कोई मात्रा नहीं है तो ए लिखेंगे, और र के लिए आर, GHER, घर। चलिए आगे लिखते हैं। आगे लिखा हुआ है आंगन, तो डबल A से आ, ठीक है ना। अंगस्वार के लिए N, ए से अ या फिर अंगस्वार के लिए AN, ऐसा भी आ सकता है, ठीक है ना। गौ के लिए जी, गौ में कोई मात्रा नहीं है तो ए लिखेंगे, और नौ के लिए एन लिखेंगे, आंगन। उसके बाद लिखा हुआ इच्छा, तो आई लिखेंगे, CH से हो जाता है च, और CHH से हो जाता है छ, और आकार की मात्रा है तो ए लिखेंगे, ICHCHHA, इच्छा, ओके। उसके बाद लिखा हुआ है कामना। का अंग्रेजी हो जाता है के, आकार की मात्रा है तो ए लिखेंगे, मौ के लिए M लिखेंगे, ठीक है ना, काम ना। और मौ के बाद कोई मात्रा नहीं है तो फिर भी हम ए लिख सकते हैं, और नौ के लिए N, और आकार की मात्रा के लिए ए, KAMANA, कामना, ओके। आगे लिखा हुआ है सुलह। देखिए, S से सौ, छोटी की मात्रा है तो यू लिखेंगे, लॉ का अंग्रेजी एल हो जाएगा,
लो में कोई मात्रा नहीं है तो ए लिखेंगे और ह के लिए एच हो जाएगा सुलह। उसके बाद कला, देखिए का के लिए के लिखेंगे, कोई मात्रा नहीं है तो ए लिखेंगे। लौ के लिए एल, कोई मात्रा नहीं है तो ए, और ह के लिए एच कला। ओके। भवानी, बी एच से हो जाता है भ, कोई मात्रा नहीं है तो ए लिखेंगे। व के लिए डब्ल्यू भी लिख सकते हैं, आकार की मात्रा है तो इसके लिए ए लिखेंगे। नौ के लिए एन, और बड़ी की मात्रा है तो आई या फिर डबल ई, दोनों लिखिए। बी एच ए डब्ल्यू डब्ल्यू ए एन आई भवानी। भाव लिखा है बी एच से भाव हो जाएगा, आकार की मात्रा है तो ए, और व के लिए भी भाव। ठीक है। उसके बाद लिखा हुआ है बिनती, क्या लिखा हुआ है बिनती। ब के लिए बी लिखेंगे, छोटी की मात्रा है तो आई लिखेंगे। नौ के लिए एन, तो के लिए टी, आई या डबल ई दोनों लिख सकते हैं बिनती। ओके। सफलता, देखिए एस से सौ, एस ए पी एच से फ, कोई मात्रा नहीं है तो ए लिखेंगे। लॉ के लिए एल सफल। ओके। लॉ में कोई मात्रा नहीं है तो ए लिखेंगे। तो के लिए टी, आकार की मात्रा के लिए ए, सफलता। उसके बाद लिखा हुआ है दिनबाल, दिनबाल दौ के लिए डी लिखेंगे, छोटी की मात्रा है तो आई। नौ के लिए एन, ओके। ब के लिए बी, और यहाँ पे आकार की मात्रा के लिए ए, और लॉ के लिए एल, दिनबाल। उसके बाद लिखा हुआ है परेशानी, देखिए पी से हो जाएगा प, कोई मात्रा नहीं है तो ए लिखेंगे। रॉ के लिए आर, इकार की मात्रा के लिए ई, परेशानी लिख दीजिए। एस एस से तालम सौ, आकार की मात्रा के लिए ए लिखेंगे। नौ के लिए एन, और बड़ी की मात्रा के लिए आई एफ डबल ई, परेशानी। हार्दिक, एच ए से हा, अब दो के ऊपर रेफ है तो पहले इसका अंग्रेजी लिखेंगे रॉ। हार, अब दिक लिख देंगे, दो से द के लिए डी, और छोटी की मात्रा है तो आई, और क के लिए के, हार्दिक। ओके। अंधेरा लिखा हुआ है तो ए एन, ए से अ अनुस्वार के लिए सिर्फ एन, डी एस से ध, इकार की मात्रा के लिए ई, र के लिए आर, आकार की मात्रा के लिए ए, अंधेरा। ओके। चलिए आगे लिखते हैं। आगे लिखा हुआ है सौभाग्य, क्या लिखा हुआ है सौभाग्य, एस से सौ, औकार के लिए ए यू लिखते हैं, एस ए यू। भाव के लिए बी एच लिखेंगे, आकार लगा हुआ है तो ए लिखेंगे। गौ के लिए जी, और यौ के लिए वाई, सौभाग्य। विश्वास, वी आई, छोटी की मात्रा के लिए आई, एस एस से तालम सौ, विश्वास, डब्ल्यू ए एस, विश्वास। ओके। उसके बाद लिखा हुआ है खुशियों, के एस से हो जाएगा ख, छोटी की मात्रा है तो इसके लिए यू लिखेंगे। तालब स्व के लिए एस एच लिखेंगे, और छोटी ई की मात्रा है तो इसके लिए आई लिखेंगे। यौ के लिए वाई, औकार के लिए ओ, खुशियों। उसके बाद अंबार लिखा हुआ है तो ए एम बी ए आर, अंबार। ओके। उसके बाद लिखा हुआ है अज्ञान, देखिए अ के लिए ए लिखेंगे। गौ के लिए जी, जे वाई ए एन, नौ के लिए एन, ए जे वाई एन, अज्ञान। ओके। यहाँ पे जी होगा, सॉरी जे नहीं जी लिखे, ए जी वाई एन, अज्ञान। उसके बाद लिखा हुआ त्योहार, तो अंग्रेजी टी, यौ के लिए वाई, औकार के लिए ए यू लिखते हैं, और हार एच ए आर, त्योहार। जगत, जौ के लिए जे, जौ में कोई मात्रा नहीं है तो ए लिखेंगे, और गौ के लिए जी लिखेंगे, कोई मात्रा नहीं है तो ए लिखेंगे। तो के लिए टी लिखेंगे, जगत। उसके बाद लिखा हुआ है महक, मौ के लिए एम लिखते हैं, कोई मात्रा नहीं है तो ए लिखेंगे। ह के लिए एच लिखेंगे, कोई मात्रा नहीं तो ए लिखेंगे। क के लिए के, महक। उसके बाद लिखा हुआ है पुत्र, क्या लिखा हुआ है पुत्र, तो पी से प, छोटी की मात्रा के लिए यू, और टी आर से त्र, पुत्र। दुलारे, द के लिए डी, छोटी की मात्रा है तो यू, लॉ के लिए एल, आकार की मात्रा के लिए ए, रॉ के लिए आर, इकार के लिए ई, दुलारे। उसके बाद लिखा है बीना, ब के लिए बी लिखेंगे, छोटी की मात्रा है
तो आई लिखेंगे, नौ के लिए एन लिखेंगे, आकार के लिए ए लिखेंगे, बीना। फिर लिखा हुआ है लुभाना, एल से लॉ हो जाएगा, छोटी ओ की मात्रा है तो इसके लिए यू लिखेंगे, और बी एच से भाव हो जाएगा, आकार लगा हुआ है तो इसके लिए ए लिखना पड़ेगा। नौ के लिए एन, आकार की मात्रा के लिए ए, लुभाना। पूजा, पी यू जे ए, पूजा। उसके बाद लिखा हुआ है बधाई, बी से ब, आकार के लिए ए लिखते हैं लेकिन यहाँ पे नहीं है, फिर भी हम ए लिखेंगे, बी ए। डी एस से धा, आकार लगा हुआ है तो ए लिखेंगे, और इसके लिए बड़ी के लिए आई या फिर डबल ई दोनों लिख सकते हैं। ओके। दया, डी से द, कोई मात्रा नहीं तो ए लिखेंगे, यौ के लिए वाई लिखेंगे, आकार लगा हुआ है तो ए लिखेंगे, दया। उसके बाद लिखा हुआ है गोद, जी, औकार के लिए ओ लिखते हैं, और द के लिए डी, गोद। अमृत, ए के लिए सॉरी ओ के लिए ए एम आर आई टी, अमृत। प्रणाम, पी आर ए एन ए एम, प्रणाम। ओके। तो मैंने इस वीडियो में छोटे छोटे शब्दों को इंग्लिश में लिखना बताया। तो कैसा लगा वीडियो अच्छा लगा तो अपने दोस्तों से, क्लासमेट से जरूर शेयर करें, और हमारे इस चैनल पे पहली दफ़ा आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि इस तरह का वीडियो आपको कंटिन्यू मिलता रहेगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, थैंक यू सो मच।